गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के क्षेत्र। हम लोगों ने जो मानव विकास जो पढ़ रहे हैं हम पेपर, इसमें हमने समझ लिया इसका अर्थ मानव विकास का। देखा था हमने जब समझा इसकी परिभाषा और इसका अर्थ समझा था। ये जो विषय है वो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में है, या मनोविज्ञान से ही ये विषय जो है वो निकला है। अब हमें देखना है कि ये विषय जो है, चूँकि गृह विज्ञान में इस विषय को पढ़ाया जा रहा है मानव विकास के नाम से, तो हम इस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से जो है वो विषय जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो वो सारे जो पूरा विवरण है वो इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा। स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि आखिर ये विषय जो है वो हमें किन बातों की जानकारी देता है। इसमें हम देखेंगे कुछ जो पॉइंट्स हैं, उनमें हम स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे कि वास्तव में ये विषय जो है वो किस बात की जानकारी हमें देता है। जैसे पहला जो पॉइंट है इसका, कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। हम देखते हैं कि एक मानव विकास की प्रक्रिया में मानव जीवन जो है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर जो है वो गुजरता है। गर्भाधान से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक जो है वो मानव विकास की जो है वो विभिन्न अवस्था है। जैसे हम बात करें कि गर्भकालीन अवस्था है, नवजात अवस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, और लास्ट में वृद्धावस्था। तो मानव विकास के अंतर्गत इन सभी जो अवस्थाएं हैं विकास की, उनका अध्ययन जो है वो इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। पूरी विकास प्रक्रिया का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही इन विभिन्न अवस्थाओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या विशेषताएं नई आ रही हैं, कैसे जो है वो आदतों का परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से रुचियों में परिवर्तन आ रहा है। पूरे एक तरह से हम बात करें कि मानव व्यवहार की जो पूरी प्रक्रिया है उसका अध्ययन जो है विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से जो है वो इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा हम देखें इसका जो विषय क्षेत्र है, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। पहलुओं से यहाँ तात्पर्य है डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनका अध्ययन जो है वो किया जाता है। विभिन्न पहलू के अंतर्गत हम यहाँ बात कर रहे हैं जो मानव विकास में की प्रक्रिया में विभिन्न विकास होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, बौद्धिक विकास। ये जो सारे विकास के आयाम हैं, या हम कह लें कि ये पहलू हैं सारे, इनका अध्ययन जो है इस मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि ये जो विषय है सिर्फ इसमें कोई शारीरिक विकास का ही अध्ययन होता है, या इसमें मानसिक विकास का ही अध्ययन होता है। इसमें एक संपूर्ण मानव प्रक्रिया में या मानव विकास की प्रक्रिया में जितने भी विकास हैं, उन सभी विकास का जो है हर अवस्था में अध्ययन किया जाता है। उससे क्या होता है कि पूरी विकास प्रक्रिया का जो है वो हमें जानकारी इस विषय के माध्यम से प्राप्त होती है। तीसरा जो इसका क्षेत्र बताया गया है, मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। वंशानुक्रम हम सभी जान रहे हैं, अभी हमने जब इसका महत्व देखा था उसमें भी वंशानुक्रम की बात की। प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें भी वंशानुक्रम, हेरिडिटी की विकास प्रक्रिया पर वंशानुक्रम का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, वंशानुक्रम क्या होता है, कैसे वंशानुक्रम का निर्धारण होता है, जीन्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स क्या हैं, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे। ये बहुत सारे जो टॉपिक हैं वंशानुक्रम से संबंधित, वो इस विषय के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। उससे जानकारी हमें मिलती है कि हेरिडिटी जो है वो मानव विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करती है। दूसरा जो इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका क्षेत्र, मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। जितना वंशानुक्रम मानव विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव डालता है,
उतना ही वातावरण भी जो है वो विकास प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हम बात करें तो ये दोनों ही समानांतर रूप से चलते हैं। जब बालक जन्मजात गुण लेकर जो है वो आता है और वातावरण जो है उन गुणों को परिष्कृत करने का कार्य करता है या बालक को विकास का जो है वो अवसर प्रदान करता है। तो वातावरण का क्या महत्व है बालक के जीवन में, वातावरण कौन कौन से वातावरण जो है वो मुख्य रूप से विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये हम इस विषय के अंतर्गत इन सारी बातों का अध्ययन जो है वो हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। दूसरी जो नेक्स्ट जो विषय है इसमें मानव विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन। अधिगम से तात्पर्य है लर्निंग या सीखना, और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। हम कहें कि परिपक्वता जो है एक आंतरिक प्रक्रिया है। बालक उम्र के साथ जो है उसमें परिपक्वता आती जाती है, और वो परिपक्वता किस अवस्था में कितनी परिपक्वता आएगी और उस अवस्था में बालक की लर्निंग कैसे होगी, कैसे वो विभिन्न क्रियाओं को सीखेगा, क्योंकि ये दोनों भी समानांतर चलते हैं। यदि परिपक्वता नहीं आई और यदि हम बालक को सिखाने का प्रयास करते हैं तो बालक नहीं सीख पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से परिपक्वता आ गई लेकिन यदि हम उसको सिखा नहीं रहे हैं, जो उस उम्र में वो सीख सकता है या जो कार्य वो कर सकता है, यदि हम उसको कार्य करने का अवसर नहीं दे रहे हैं तो वो बालक जो है वो नहीं सीख पाएगा। तो अधिगम और परिपक्वता किस प्रकार से मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से इन दोनों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती है, ये बात का अध्ययन या इन बातों का अध्ययन जो है वो इस विषय का एक मुख्य बिंदु है। नेक्स्ट जो है इसमें मानव व्यवहार तथा अंतः क्रियाओं का अध्ययन। अब हम कहें कि मनुष्य है और विभिन्न प्रकार के व्यवहार वो करता है। ये जो अंतः क्रियाएँ हैं, अंतः क्रियाएँ जिसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अंदर या उसके व्यवहार में आंतरिक रूप से जो क्रियाएँ चलती हैं। अंतः क्रियाएँ जो हैं व्यक्ति समाज में है, परिवार में है, तो उसे बहुत सारी अंतः क्रियाएँ करने का अवसर जो है वो प्राप्त होता है। बच्चे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस या उद्दीपक जो है वो बच्चे को वातावरण के द्वारा जो है वो प्राप्त होते हैं, और इन उद्दीपकों के प्रति जो स्टिमुली हैं इनके प्रति बच्चा जो है रिस्पॉन्स करता है या अपनी जो है वो क्रिया इनके प्रति दर्शाता है, और इसके द्वारा जो है उसमें विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाएँ जो है वो चलती हैं। ये अंतः क्रियाएँ जो हैं वो बालक को विभिन्न प्रकार से सीखने का अवसर जो है वो प्रदान करती हैं। इन्हीं अंतः क्रियाओं के माध्यम से बालक में सहयोग, दूसरों का आदर करना, सहिष्णुता, दूसरों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सब अंतः क्रियाओं के माध्यम से ही बालक में विकसित होती हैं। इसी तरह से कुछ नकारात्मक अंतः क्रियाएँ भी होती हैं जिसके कारण बच्चे में क्रोधित होना, चिड़चिड़ा हो जाना, कई बार लड़ाई झगड़ा करना, ये भी अंतः क्रियाओं का परिणाम है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि यदि बच्चा जो है किसी अपने घर वालों को देखता है, छोटा बच्चा, तो प्रसन्नता का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करेगा, हाँ, जल्दी से जो है वो उनके पास वो चला जाएगा। तो ये एक अंतः क्रिया उसके अंदर हुई, और उसने उस अंतः क्रिया का जो प्रभाव ये हुआ कि बच्चे ने जो है वो एक वात्सल्य या प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसको नकारात्मक रूप में यदि कोई अंतः क्रिया विकसित होती है, कि मान लीजिए दो बच्चे हैं और एक बालक दूसरे बालक का खिलौना जो है वो ले लेता है, तो इस समय जो अंतः क्रिया विकसित होगी वो क्या होगी, ईर्ष्या की भावना, और उस ईर्ष्या की भावना का परिणाम होगा कि बालक जो है उसके प्रति क्रोध प्रकट करेगा या उससे उस वस्तु को छीनने का प्रयास करेगा। तो इसका तात्पर्य हुआ है कि अंतः क्रियाएँ जो है वो मानव जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। तो ये अंतः क्रियाएँ जो है वो कौन सी होती है, वो बालक का इन अंतः क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से विकास होता है, ये अध्ययन भी हम इस विषय के अंतर्गत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये स्कोप के अंतर्गत, स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देखें।
इसके आगे के जो पॉइंट्स जो हैं वो हम अपने जो अगला लेक्चर होगा उसमें अध्ययन जो है वो आगे के पॉइंट्स का करेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक जो है वो कंटिन्यू चलेगा अगले लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो इसको हम अभी हमने 6 पॉइंट जो है वो यहाँ देखे हैं। आगे के जो पॉइंट्स जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।